बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने ऐसे चश्म कुशा इंकशाफात करूंगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको अपनी समात पे यकीन नहीं आएगा जो मैं बातें आपको बताने लगा हूं, लेकिन सबूतों के साथ दिखाऊंगा। बगैर सबूत के तो बात नहीं की जाती। आपको 100% सबूत दिखाऊंगा इन चीज़ों के। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इंडिया ने जिस एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ की है, क्या आपको पता है वो कौन है? आपको एक खबर दिखाता हूं। भारत ने ये दावा कर दिया है कि पाकिस्तान की अकड़ निकल गई है इमरान खान के जाते ही, और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है, लेकिन याद रखिएगा जब मैं ये बात करता हूं तो ये रियासत का बतौर रियासत फैसला नहीं है, ये इदारे का फैसला नहीं है, चंद शख्सियात का फैसला है, जिसमें मीर जाफरों का लीडर नवाज शरीफ है और उसके साथ कुछ और ताले आजमा लोग भी मिले हुए हैं हैंड इन ग्लव्स। भारत के साथ साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की शुरुआत भी हो गई हैं। मैं आपको तस्वीरी सबूत दिखाता हूं। अभी पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक जो भी वो ट्रांजिशन करना चाहता है, वो इंडिया के साथ अपनी पॉलिसी को तब्दील किए बगैर मुमकिन नहीं है। नीचे देखें और पढ़ें, खतरनाक तरीन चीज ये भारतीय जरीदा लिखता है और इसको लेटेस्ट अपडेट जनवरी या फरवरी इसी साल किया गया था। पढ़ें, बाजवा की जो डॉक्ट्रिन है, सबसे ज्यादा इंडिया के स्टेक्स इसमें लगे हुए हैं। इंडिया यानी दुआएं कर रहा है कि ये डॉक्ट्रिन कामयाब हो जाए। मेरे पाकिस्तानियों दोबारा सुने, किसी और मुल्क के हायर स्टेक्स नहीं है बाजवा की डॉक्ट्रिन की कामयाबी में, यानी हम दुआएं कर रहे हैं कि बाजवा की डॉक्ट्रिन कामयाब हो जाए। क्या पाकिस्तान में ये विल है कि वो इसको इंप्लीमेंट कर सके? खबर का अगला हिस्सा अब आपको बताता हूं। पहले ये बातें नवाज शरीफ के लिए कही जाती थी, मैं आपको वो खबर बता रहा हूं, अपने पास से नहीं बता रहा। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया खबर का हिस्सा कि बाजवा डॉक्ट्रिन की कामयाबी भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये भारत खुद कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ये लिखता है। लेकिन इमरान खान को किस जुर्म की सजा दी गई? पहला जुर्म जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी इसी खबर का अगला हिस्सा पढ़ें। इमरान खान आर्मी के साथ इन सिंक नहीं है। जो भारत के साथ रीसेंट इंगेजमेंट हुई है, जिसमें दिल्ली ने एक सीज फायर एग्रीमेंट निगोशिएट किया है पाकिस्तान आर्मी के साथ पिछले फरवरी को, और उसके बाद एतमाद बहाल करने के लिए कई और मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें तिजारत सरे फहरिस्त है। ये जो डिसीजन था तिजारत को शुरू करने का, ये इमरान खान ने बंद कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। और इमरान खान ने यह कहा कि इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी जब तक इंडिया 2019 में जो कश्मीर में शब खून मारा था वो रिवर्स नहीं करता। पाकिस्तान की जो ये जियो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक इंडिया की पॉलिसी में मेजर शिफ्ट नहीं आता, फंडामेंटल बुनियादी शिफ्ट नहीं आता। नीचे एंड में खबर के लिखता है कि अगर पाकिस्तान अपने माजी को दफन करने के लिए तैयार है, हमारे माजी को दफन करने के लिए तैयार है, जैसे जनरल बाजवा ने पिछले मार्च को कहा था, तो इंडिया भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा वो तकरीर जनरल बाजवा की, इट्स टाइम टू बैरी द पास्ट। डू यू रिमेंबर दैट? ये जो स्पीच थी ये भारत को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि टाइम टू बैरी द पास्ट का मीनिंग है कि कश्मीर आप रख लें, इस पर आइंदा कोई बात नहीं होगी। अब इसके जो नताइज हैं वो देखते हैं। मैं आपको खबर सुनाता हूं, ये इंडियन मीडिया की रात की खबर है, आज जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं उसी दौरान ये खबर आई है। अब ये जरा सुने कि जब हम तिजारत करते हैं कश्मीर का सौदा करके तो वो कैसे हमें जलील करते हैं। खबर शुरू होती है, पाकिस्तान की अकड़ निकल गई। खुद सुने इंडियन चैनल क्या कह रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने कमर जमा को भारत के साथ व्यापारिक मंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इस बड़ी देखिए चंदन, ये भारत देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टैंड में काफी बड़ा बदलाव है, क्योंकि इमरान खान सरकार ने
370 के बाद तो सारे संबंध तोड़ लिए थे भारत के साथ। लेकिन जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी थी और दोनों तरफ से एक कम्युनिकेशन हुआ था। तो ये इंडिकेशन लगने लगा था कि शायद जो इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने पर्सनल अटैक किए थे कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि मैच्योर लीडर हैं, उन्होंने गुंजाइश रखी कि फ्यूचर में रिलेशन बन जाए। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया, पाकिस्तान की अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत को लाया गया है। ये जो चरबा बनाया गया है, ये वो डॉक्ट्रिन है। अब इस डॉक्ट्रिन का अगला हिस्सा क्या है? इमरान खान पे इसराइल को कबूल करने का दबाव रहा है और मुसलसल रहा है इन 3-3.5 सालों में जो इमरान खान ने हुकूमत की है। अब उसके कुछ तस्वीरी सबूत आपको दिखाने लगा हूं। ये आपने चेहरे गौर से देखने हैं। ये अमरीकी पाकिस्तानियों या अमरीकी मुसलमानों का वफ्द है, लेकिन इसमें आपको एक पीटीवी पे काम करने वाला शख्स भी नजर आ रहा है। और ये वो शख्स है जो 23 मार्च की परेड जब हुई थी तो उसमें जो आवाज आपको सुनाई देती है वो इस शख्स की भी होती है। इस दफा मैंने सुना नहीं, लेकिन इस शख्स को भी ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये पीटीवी में शख्स काम करता है और ये इसराइल पहुंचा हुआ है। आगे देखें, ये इसमें भी आपको ये शख्स नजर आएगा। ये देखें, यहां खाने खाए जा रहे हैं और ये देखें पाकिस्तान का झंडा इसराइल पहुंच गया है। नाजरीन, ये है डॉक्ट्रिन का मुकम्मल निचोड़। यहां पे 1 महीना नहीं गुजरा इस इंपोर्टेड सिलेक्टेड प्लस हुकूमत को, नाजायज हुकूमत को और इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की भी शुरुआत कर दी गई है। ये वाटर टेस्टिंग हो रही है, देखा जा रहा है कि कैसे माहौल बनेगा। और ये जो वफ्द गया है ये इसराइल के सदर से भी मिला है और जाहिर है जब सदर से मुलाकातें होती हैं तो इसी तरह से होता है। अब ये तो नहीं होगा कि हमारा कोई मेन लीडर जाके मिलेगा, ऐसे ही वाटर टेस्टिंग होती है। ये इनिशियल स्टेज होती है और मैंने आपको खबर दी थी कि इनका प्लान ये है कि इनिशियल प्लान ये था कि इमरान खान साइड पे होगा, इसको नायल करेंगे, जेल डालेंगे। अभी हम थोड़े से काम करेंगे मीशत के हवाले से और 2023 में दोबारा ये चूं चूं का मुरब्बा आएगा और फिर अगले 5 साल में इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। ये पूरे प्लान का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि शख्सियात अहम नहीं होती, वो इदारे से बड़ी नहीं होती और इदारा मुल्क से बड़ा नहीं होता। ये बात हमें साबिक डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, क्योंकि उस टाइम वो मेजर जनरल थे, उन्होंने हमें बताई थी। शख्सियात बदलती हैं तो पॉलिसीज भी बदल जाती हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शख्सियात बदलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला पॉलिसीज फिर से पाकिस्तान के और कायदे आजम के नजरिए के साथ अलाइन हो जाएंगी। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ 25 लाख लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी आज़ादी को कायम करने के लिए, अपने नजरिए को कायम करने के लिए। अगर हम कश्मीर का सौदा करके भारत से ताल्लुकात बनाते हैं, फलस्तीन का सौदा करके इसराइल से ताल्लुकात बनाते हैं, तो बुनियादी तौर पे नजरिया पाकिस्तान फोत हो जाता है। ये एक नजरियाती रियासत है। जिन कौमों के नजरिए मर जाते हैं वो सिर्फ गुलामी करती हैं, ये बात ध्यान में रखें। अब इमरान खान के जराइम अब आपको गिनवाता हूं क्योंकि ये सबूत दिखा दिए हैं। दबाव था कि भारत से ताल्लुकात ठीक करो, कश्मीर को छोड़ दो, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। दबाव था इसराइल को कबूल करो, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। दबाव था अमेरिका को अड्डे देने हैं या एयर स्पेस देनी है, जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। और जिस चौथी चीज की सजा दी गई वो ये कि हमारी मर्जी की अगली तकर्री तुमने करनी है, इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। ये 4 बुनियादी जराइम हैं इमरान खान के जिसकी सजा इमरान खान को दी गई है। जो चौथा जुर्म है इसका अभी इकरार ख्वाजा आसिफ ने भी किया और मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको तफसील से बताऊंगा कि इस जुर्म का इकरार इन्होंने जो किया है कि इमरान खान तकर्री अपनी मर्जी से करना चाहते थे इसलिए उनकी हुकूमत गई है। ये BBC को इंटरव्यू दिया है ख्वाजा आसिफ ने, आप सुनिएगा, ये बहुत वायरल जा रही है चीज और मैं इस पर तफसील से बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आना है जो उसको लिख कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन सिर्फ डाकिए का किरदार अदा कर रहा है। कोई तरीके इंसाफ का मुनरिफ MNA, मैं आपको फैसला आने से पहले बता रहा हूं, कोई MNA ना अहल होगा ना डीसीट होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। पत्थर पे लकीर है, इसको लिख के रख लें क्योंकि मामलात तय हो चुके हैं। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की डीलें हो चुकी हैं। जिन नाअहल और निकम्मों के हवाले ये मुल्क कर दिया गया है उनके हालात देखें कि जिस दिन पाकिस्तान में अदम एतमाद तहरीक लाई गई थी उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे $22 अरब। आज ये $16 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। आई थिंक 16 अरब या उससे थोड़े नीचे आ चुके हैं। डॉलर 175 का था, आज 191 का है।
स्टॉक मार्केट अगर 45,000 पे थी तो आज 42,000 पे है। हर चीज इन्होंने नीचे गिरा दी है, हंसता बसता मुल्क बर्बाद कर दिया। और मैं आपको सबसे बड़ी मुनाफिकत बताऊं, जो 3-3.5 साल मैं आपको समझाता रहा कि महंगाई इमरान खान की गलती नहीं है, और लोग कहते थे नहीं ये रहा, कंट्रोल करो प्राइस। अब वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने चीजें सस्ती करके इस हुकूमत के लिए गड़ा खोद दिया है, ये अब महंगी नहीं कर सकते, और महंगी करना मजबूरी है वरना मैशत तबाह हो जाएगी। यही बात हम आपको समझाते थे, लेकिन बच्चों तुम्हें निकलने नहीं देना, क्योंकि तुमने कहा था कि पेट्रोल 100 से कम होना चाहिए, डॉलर 120 का होना चाहिए, तो अब करके दिखाओ या घर जाओ। क्योंकि तीसरी किसी वजह से तुम लोग आए नहीं हो, ना तुम कोई नजरियाती लोग हो, ना तुम कोई आजाद खारजा पॉलिसी बनाने आए हो, ना तुम पाकिस्तान को कोई रियासत मदीना बनाने आए हो। तुम लोग सिर्फ आए थे चीजें सस्ती करने, तुमने डबल कर दी हर चीज की कीमत। 25 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई पहुंचने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं। 25 साल की बुलंद तरीन सतह, छोड़ दें इमरान खान के 3 साल, पिछले पीपल्स पार्टी के दौर को भी छोड़ दें, 25 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई होने जा रही है अगले महीने डेढ़, अगर ये हुकूमत रहती है तो। अभी ऑलरेडी 10-12 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई चली गई है। ये किया है इन्होंने आके, और अभी भी इन्हें पता नहीं है, लंदन बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इमरान खान को कैसे दबाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कहां से नायल करवाया जाए, कैसे जेल में डाला जाए। ये है सारी मैशत जाए बाढ़ में, पाकिस्तान का कोई परवाह नहीं। और मैं एंड में सवाल करूंगा, ये मुल्क के तमाम मुहिब्बे वतन लोगों से मेरा सवाल है, देखें इदारे ऑर्डर पे चलते हैं और ऑर्डर होना चाहिए। टॉप कमांड जो ऑर्डर देती है वो मानना चाहिए नीचे तक, अगर नहीं मानेंगे कोई दुनिया का इदारा नहीं चल सकता। एक लीडर ने जो कह दिया, यानी जो आपका हेड है इदारे का, आपको उसकी बात पे हर बात यानी सवाल के बगैर आपको माननी चाहिए। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, राशिद मिनास शहीद, उनका एक सीनियर था, वो जहाज इंडिया ले जाने का ऑर्डर देता है। अगर राशिद मिनास भी ये प्रोटोकॉल फॉलो करते और कहते कि सीनियर का ऑर्डर है और मुझे लेके जाना चाहिए, और वो उस टाइम उनकी बात मान लेते और खुद न्यूट्रल हो जाते, तो आप मुझे बताएं कि क्या होता। और क्या राशिद मिनास को उस टाइम अपने सीनियर की बात मान के न्यूट्रल हो जाना चाहिए था? मुझे इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों के सोचने के लिए इसमें बड़ी चीजें हैं, अगर कोई सोचे तो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।